Good morning, students. Today we are going to discuss the sample paper of the CBSE board examination for class 12th physics. देखिए बेटा, इससे पहले जो CBSE का क्वेश्चन पेपर आता था उसमें आपके पास 37 क्वेश्चंस होते थे, ठीक है ना। उनको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी। ए पार्ट में 20 क्वेश्चंस होते थे, ईच ऑफ मार्क्स 1। इन सेक्शन बी देयर वर 7 क्वेश्चंस ऑफ मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन, एंड सेक्शन सी कंटेन्स 7 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स। सेक्शन डी कंटेन्स 3 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है ना। तो ये पैटर्न था पुराना वाला। अब जो पैटर्न सीबीएसई ने दिया है इस साल के लिए, उस पैटर्न को हम डिस्कस करते हैं। ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन है सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर की, ये पूरी की पूरी आपको ब्लूप्रिंट दे देता है क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, देयर आर 33 क्वेश्चंस। इट इज एप्लीकेबल फॉर 2021, है ना, यानी जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो गए तो तब के लिए, ठीक है। अब क्या है बच्चे कि इसमें क्वेश्चन पेपर को हम 4 पार्ट में, फिर से 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। द क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। सेक्शन ए कंटेन्स 10 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। तो सेक्शन ए में आपको मिलेंगे 10 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 4 असर्शन एंड रीजनिंग एमसीक्यू, ईच ऑफ 1 मार्क्स ईच, ठीक है ना। सेक्शन बी हैज 2 केस स्टडी क्वेश्चंस, ठीक है। सेक्शन बी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन बी में 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन आएंगे और उनकी टोटल वेटेज होगी 8 मार्क्स, ठीक है। उसके अलावा सेक्शन सी कंटेन्स 9 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ईच ऑफ मार्क्स 2, ठीक है ना। सेक्शन सी में 9 क्वेश्चंस होंगे, हर एक की वेटेज 2 मार्क्स है, यानी 18 मार्क्स का पोर्शन हो गया सेक्शन सी। सेक्शन डी कंटेन्स 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ईच ऑफ मार्क्स 3, ठीक है। तो सेक्शन डी में आपके पास 5 क्वेश्चन हो गए, हर एक की वेटेज 5 मार्क्स हो गई, यानी 15 मार्क्स का ये सेक्शन डी हो। एंड द सेक्शन ई contains 3 long questions, each of marks 5। तो 3 क्वेश्चन ये पहले भी आता था, लास्ट ईयर भी ये इसी तरीके का पैटर्न था कि जो लास्ट सेक्शन है उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे और 5 मार्क्स, ठीक। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस बट देयर इज द इंटरनल चॉइसेस आर प्रोवाइडेड, है ना। मतलब ऐसा 33 क्वेश्चंस है, 33 के 33 अटेम्प्ट करने हैं आपको, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें चॉइस होगी, इंटरनल चॉइस जिसे कहा जाता है। अब हम एक बार क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं ये किस तरीके का। सबसे पहले आपके सामने सेक्शन ए आ रहा है। सेक्शन ए में ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है 1 मार्क्स के, सेक्शन ए में। अब आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में इंटरनल चॉइस दी हुई है। आप ये तो इसे अटेम्प्ट करें या फिर सेकंड पार्ट को अटेम्प्ट करें, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 1 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए बेटा, अगेन इंटरनल चॉइसेस दिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए इंटरनल चॉइस, फिर क्वेश्चन नंबर 8 में भी इंटरनल चॉइस, क्वेश्चन नंबर 9 10। तो ये जो 10 क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले, इसमें 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। कहने का मतलब ये जो पहले 10 क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 1 मार्क्स वाले, इनमें से 4 में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी,
ठीक है, अब चलते हैं हम अगले पार्ट पे। ये सेक्शन ए ही चल रहा है अभी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14, दीज आर असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट दी होगी, ठीक है ना, गलत है सही है वो नहीं कह रहा हूं मैं, एक स्टेटमेंट दी होगी आपको। अब फिर उसके नीचे एक दूसरी स्टेटमेंट रीजनिंग के लिए दी गई, ठीक है। अब अगर आपके असर्शन और रीजनिंग दोनों सही है, लेकिन रीजनिंग जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर ए और आर यानी असर्शन और रीजनिंग दोनों ट्रू है, लेकिन जो रीजनिंग है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर असर्शन ट्रू है और रीजनिंग फॉल्स है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर दोनों ही फॉल्स है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरीके से 11, 12, 13, 14 क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने ABCD यानी मल्टीपल चॉइस होगी, ठीक है ना। तो एक असर्शन है, एक स्टेटमेंट दी हुई है, एक दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है रीजनिंग में। अगर दोनों करेक्ट है और रीजनिंग जो है असर्शन को एक्सप्लेन करता तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी आपको लिखना तब 11 और आंसर हो गया ए, ठीक है ना। असर्शन इज ट्रू, रीजनिंग इज ट्रू एंड रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी उसी तरीके का है, क्वेश्चन 13 भी असर्शन रीजनिंग का है, क्वेश्चन 14 भी असर्शन रीजनिंग का है। अब हमारे यहाँ पे सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन ए में फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन ए में पहले 10 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। उसमें आपको 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस में आंसर कंप्लीट करना है, ठीक है। उसमें फर्स्ट 10 क्वेश्चन में 4 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। उसके बाद 11, 12, 13 और 14 ये असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। और पहला जो सेक्शन है सेक्शन ए, इसमें आपको 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिल गए, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन बी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया इंट्रोड्यूस किया गया है CBSE से। इसमें आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 16, और ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। हर क्वेश्चन के 4 सब पार्ट होंगे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन 15 के 4 क्वेश्चंस होंगे, सब क्वेश्चन वो होंगे MCQ। तो आपको केस स्टडी पढ़नी है और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आंसर करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी हम बात करें, अ फैराडे केज और फैराडे शील्ड इज एन इनक्लोजर made of a conducting material. The fields within the conductor cancel out with the external field, so the electric field within the enclosure is 0. The Faraday cages act as a big hollow conductors. You can put the thing to shield them from the electric field. Any electrical shock the cage receives पास हार्मलेसली अराउंड द आउटसाइड द केज। आपको पता है कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी पे जब चार्ज दिया जाता है तो अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो जाती है, यानी अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। तो दिस इज द केस स्टडी, दिस इज फैराडे केज। अब इस पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक द फैराडे केज? प्लास्टिक, ग्लास, कॉपर, कोड। तो इसमें कंडक्टिंग बॉडी कौन है? कॉपर। तो इसका आंसर जो है वो सी हो गया। यानी आपको आंसर लिखना है आंसर 15.1 और उसका आगे आंसर लिख देना सी, और सी के आगे लिख देना कॉपर। ऐसे ही 2 है, एग्जाम्पल ऑफ रियल वर्ड फैराडे केज, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन आ गया, इसका भी ऑप्शन होगा, ये चौथा हो गया, ये 5वां होगा, ठीक। अब ये 5 हैं, आपको इनमें से कोई 4 करने, यू हैव टू आंसर ओनली 4। अब मान लिया 5 में से आपको 4th नहीं आता,
फिफ्थ आता है तो लीव द फोर्थ, फिफ्थ को अटेम्प्ट करो, ठीक है। ऐसे ही ये दूसरी केस स्टडी होगी। ये केस स्टडी जो है वो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड है, यानी TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड, ये उसका डिटेल लिखी हुई है। उसके बाद आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके अंदर, आपको इसमें से कोई 4 करना है, ठीक है ना। तो ये जो सेक्शन है केस स्टडी वाला, ये आपके पास 8 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, जैसे 17, 18। अब 18 में आप देख रहे हैं इंटरनल चॉइस है, ठीक है। 19 में भी इंटरनल चॉइस है। 20, ठीक है। 21, ये हो गया 22, 23 और 24 में इंटरनल चॉइस है, और 25 में भी 25 भी 2 मार्क्स का। अब आप इंटरनल चॉइस काउंट करो, 1, देन दिस इज 2, 3। तो 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी सेक्शन सी में आपके पास टोटल 7 क्वेश्चन है, उनमें से आपके पास 3 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलेगी, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 26 3 मार्क्स, फिर 27 को देखिए 3 मार्क्स, इसमें इंटरनल चॉइस होगी। 28 में भी इंटरनल चॉइस होगी। 29, 30, यानी 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे 3 मार्क्स के जिसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। अब चलते हैं सेक्शन ई पे। सेक्शन ई जो है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और 3 क्वेश्चन होते हैं। इन सभी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। जैसे देखिए 31 के 2 पार्ट है, ये 5 मार्क्स का, इसके साथ आपको यहाँ इंटरनल चॉइस मिलेगी। ये तो वो पहला वाला कर लो या ये वाले कर लो, ठीक है ना, ABC पार्ट। इसी तरीके से 32 क्वेश्चन नंबर 32, इसमें देखिए ये तो ये वाला पार्ट आपको करना है या ये वाला पार्ट करना है, कहने का मतलब इसमें भी इंटरनल चॉइस है। और ये है लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपके पास इंटरनल चॉइस है। तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपके पास तीनों में इंटरनल चॉइस है, ठीक है ना। तो ये था हमारा CBSE पैटर्न का नया सैंपल पेपर। इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर आपको प्री बोर्ड में भी आएगा और बोर्ड में भी आएगा, ठीक है। तो प्री बोर्ड की तैयारी आप इसी हिसाब से करें, ठीक है। आप चाहें तो इसको आप CBSE वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे हमने इसे गूगल क्लासरूम में भी अपलोड किया है और आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।